नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना और स्वस्तिक पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। सचेतना यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको भारतवर्ष के पर्वत, नदियाँ, वन क्षेत्र, तीर्थ, पुरियाँ, इनका वर्णन आपको बताते आए हैं। आज इसी श्रृंखला में आज हम भारत के द्वादश अरण्य यानी 12 वनों के बारे में बताना चाहेंगे। वैसे तो भारत में अनेक तरह के वन क्षेत्र हैं। प्राचीन काल में हमारा देश वनों से आच्छादित रहा है। वनों का पुरातन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली, यज्ञ के स्थान वनों में वन के अंतर्गत रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उनको यज्ञ के लिए सुविधा, जीव जंतु और वस्तुएं, वनस्पतियाँ ये उपलब्ध प्रचुर मात्रा में मिल जाया करती थी। स्नान आदि के लिए नदियाँ होती थी, इस कारण ये ऋषि मुनियों और तपस्वी लोगों का पवित्र स्थल रही है। भारत में अनेक तरह के वन हैं, परंतु पुराणों के अनुसार 12 वनों का अत्यंत महत्व बताया गया है। ये 12 वन जो पुराणों में दिए गए हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला है दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन का पुरातन काल में पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका त्रेता युग में भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान इसका जिक्र आता है। इस वन के अंतर्गत अनेक पवित्र स्थान इस वन क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है विंध्यकारण्य वन। यह वन गोमती नदी से गोदावरी नदी से चित्रकूट तक ये वन का क्षेत्र है। इस वन के अंतर्गत भी अनेक तीर्थ स्थल आते हैं। यह भगवान श्री राम का 14 वर्ष के वनवास में से अधिकांश समय इसी वन के अंतर्गत बीता था। पुष्कराण्य वन कहा जाता है ब्रह्मा जी ने पुष्प फेंक करके एक राक्षस का वध इसी वन क्षेत्र में किया था। इसी नाम से इसका नाम पुष्कराण्य वन पड़ा था। यह वन अजमेर के पास राजस्थान राज्य में पड़ता है। चौथा है नैमिषारण्य वन। इसे चक्र तीर्थ वन भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है और ब्रह्मा जी के अनुसार ऋषि मुनियों ने इस वन को अपनी तपस्या के लिए उपयुक्त समझा था। पूर्णांचल वन, कुरजांगमल वन, अर्थात यह वन पहले कुरुक्षेत्र का मैदान जिस स्थान पर है, यह पहले वनाच्छादित क्षेत्र था। इस वन में मांधाता ऋषि ने यज्ञ किया था। उत्पलावर्तकारण्य वन कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि ने का यहाँ पर इस वन के अंतर्गत आश्रम था। माँ सीता ने लव और कुश का भी जन्म यही जन्म दिया था तथा रामायण की रचना भी इसी वन के अंतर्गत हुई थी। अतः इस वन का पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जम्बूकारण्य वन, यह महर्षि भृगु की तपस्थली रही है और यहाँ अन्य ऋषि मुनियों का भी आश्रम तपस्थली यह वन रहा है और यहाँ से नर्मदा नदी प्रभावित होकर के जाती है। हिमवद अरण्य वन, यह वन क्षेत्र अत्यंत पवित्र, रमणीक और मनोरम है। भारत की प्रसिद्ध नदियाँ गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि का ये उद्गम स्थल रहा है। अनेक
तीर्थ इस वन के क्षेत्र में आते हैं। धर्मारण्य वन, यह अरण्य गया क्षेत्र में आता है। इसका भी पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेदारण्य वन, यह अरण्य दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं और इसको शैव क्षेत्र भी कहा जाता है। सैंधवारण्य वन, यह सिंधु नदी के सीमा क्षेत्र में यह वन आता है। यह वन भी अत्यंत पवित्र माना गया है। इस तरह से आज हमने भारत के महत्वपूर्ण 12 वनों के पवित्र वनों के बारे में आपको जानकारी दी है। आपसे अनुरोध है कि सचेतना यूट्यूब चैनल के इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सचेतना ग्रुप द्वारा वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में किए जा रहे प्रयासों के लिए हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।